जय हिंद साथियों। आज का टॉपिक हमारा मैथ पेडागोजी से संबंधित। तो मैथ पेडागोजी यानी गणित के कुछ गणितज्ञ एवं उनकी रचनाएं। तो आज हम पढ़ेंगे उनकी प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे प्रथम है जैसे कि गणितज्ञ का नाम यूक्लिड। यूक्लिड ने लिखा था एलिमेंट्स। इनका ग्रंथ है एलिमेंट्स और इन्होंने योगदान दिया था बीज गणित, सर्वसमीकरण, सर्वांग समता, तल बिंदु, आकृतियों का विभाजन। इनके ग्रंथ में ये सभी शामिल थे। दूसरे गणितज्ञ हैं हमारे आर्यभट्ट प्रथम। तो आर्यभट्ट प्रथम इनका प्रमुख ग्रंथ है आर्यभट्टी, जो कि 499 ईस्वी में ईसा पूर्व लिखा गया था। और इनका योगदान, तो इन्होंने गणित एवं ज्योतिष फाई का मान 4 स्थानों तक यानी 3.1416 तक किया था अध्ययन, और वर्गमूल और घनमूल भी इन्होंने दिया था अपने इस ग्रंथ में, आर्यभट्टी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त एक महान गणितज्ञ थे, जो कि इनका प्रमुख ग्रंथ था ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जो 628 ईसा पूर्व में इन्होंने इसकी रचना की थी। और इनका योगदान क्षेत्र था, किस क्षेत्र में था, तो चक्रीय चतुर्भुज के क्षेत्र का सूत्रफल और अनंत की सर्वप्रथम कल्पना इन्होंने की थी। किसने की थी? ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में ब्रह्मगुप्त ने की थी अपने ग्रंथ ब्रह्मस्फुट में। अगले हैं गणितज्ञ महावीराचार्य। तो महावीराचार्य भी एक महान गणितज्ञ थे। इनका प्रमुख ग्रंथ गणित सार संग्रह था। इन्होंने अनुभवजन्य एम्पेरिकल फार्मूला नामक ग्रंथ भी लिखा था। तो इनका योगदान था क्रमचय एवं संचय की संख्या निकालने का सूत्र और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल संभव नहीं, इस क्षेत्र में इन्होंने अध्ययन किया था। अगले हमारे गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य के प्रमुख ग्रंथ थे त्रिशतिका, नवशतिका और जातक तिलक। इनका योगदान था समांतर श्रेणी में n पद ज्ञात करना और द्विघात समीकरण को हल करने की विधि पर इन्होंने योगदान दिया था अपना। अगले हैं हमारे आर्यभट्ट द्वितीय। आर्यभट्ट द्वितीय ने, इनका प्रमुख ग्रंथ था आर्यमही सिद्धांत और महाआर्यभट्टी। इनके 2 ग्रंथ थे। इनका योगदान था, इन्होंने पाई का मान दिया था 22/7 था जो कि। अगले थे हमारे गणितज्ञ पाइथागोरस। पाइथागोरस ने, इनका प्रमुख ग्रंथ था पाइथागोरस प्रमेय। इनका योगदान क्षेत्र किस क्षेत्र में था, तो परवलय एवं इलिप्स की खोज की थी इन्होंने, और इनका प्रमुख ग्रंथ था पाइथागोरस प्रमेय। नाम और इनका ग्रंथ भी एक ही जैसा है। तो पाइथागोरस ने किस ग्रंथ की रचना की थी? पाइथागोरस प्रमेय ने। अगले हमारे गणितज्ञ थे भास्कराचार्य द्वितीय। भास्कराचार्य द्वितीय का प्रमुख ग्रंथ था सिद्धांत श्रोमणी और लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित, गोलाध्याय एवं कर्ण कौतूहल। और इनका योगदान किस क्षेत्र में था, तो इन्होंने पृथ्वी गोल है इसके बारे में अध्ययन किया था और गोले का क्षेत्रफल इसका अध्ययन किया था, कर्णिका और अवकलन का। इन्होंने इन क्षेत्रों में अपना अध्ययन किया था। अगले गणितज्ञ थे हमारे नारायण पंडित। नारायण पंडित प्रमुख ग्रंथ था इनका गणित कौमुदी, जो कि भारतीय थे। गणित कौमुदी इन्होंने ग्रंथ लिखा था और इनका योगदान था क्रमचय, संचय, अंक विभाजन, मायावर्ग, मैजिक स्क्वायर जिसको कहते हैं। तो इन्होंने इस क्षेत्र में इसका अध्ययन किया था। अगले गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुज। तो इन्हें गणित का जादूगर भी कहा जाता है। किसको? श्रीनिवास रामानुज को गणित का जादूगर भी कहा जाता है। और जन्म हुआ था इनका 22 दिसंबर को तमिलनाडु में। इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गणित दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि 22 दिसंबर को गणित दिवस
मनाया जाता है वो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इनका प्रमुख ग्रंथ कौन थे? संख्या सिद्धांत, आगमनविद, रामानुज की डायरी। ये उदाहरण था थीटा, फलन एवं लैंडो में स्थिरांक। अगले थे हमारे गणित प्रोफेसर वीएन प्रसाद। तो वीएन प्रसाद ने इनका प्रमुख ग्रंथ था इंडियन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स और पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था अपने ग्रंथ इंडियन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स में। योगदान रहा इनका इलाहाबाद मैथमेटिकल स्थापना की थी इन्होंने, इलाहाबाद में मैथमेटिकल की स्थापना की थी और इनका ग्रंथ था इंडियन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स। अगले थे हमारे गृतक भास्कराचार्य प्रथम। तो भास्कराचार्य प्रथम इनका प्रमुख ग्रंथ एवं रचना क्या थी? महाभाष्य, लघु भास्करी इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इसकी भास्कराचार्य प्रथम की। अगले थे हमारे श्रीपति मिश्र। श्रीपति मिश्र ने पाटी गणित और सिद्धांत शेखर की रचना की थी। किसने की थी? श्रीपति मिश्र ने पाटी गणित और सिद्धांत शेखर नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगले थे हमारे नेमिचंद्र चक्रवर्ती। नेमिचंद्र चक्रवर्ती का प्रमुख ग्रंथ है गोम्मट सार। इन्होंने एक ही रचना की थी, गोम्मट सार। नेमिचंद्र चक्रवर्ती की एक ही रचना है, गोम्मट सार। और अगले गणितज्ञ हमारे कमलाकर। कमलाकर की प्रमुख रचना है सिद्धांत तल विवेक। इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है सिद्धांत तल विवेक, कमलाकर ने लिखा था। अगले गणितज्ञ हमारे सम्राट जगन्नाथ। सम्राट जगन्नाथ ने लिखा था रेखा गणित। और अगले हैं हमारे AR राव, अन्ना स्वामी रंगनाथ राव। इनकी प्रमुख रचना है गुजरात में गणित की प्रथम प्रयोगशाला इन्होंने ही खोली थी। इसने AR राव ने, जिन्हें अन्ना स्वामी रंगनाथ राव भी कहा जाता था। अगले गणितज्ञ थे हमारे स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। इन्हें जगन्नाथपुरी उड़ीसा के शंकराचार्य। इनका प्रमुख ग्रंथ है वैदिक गणित। इसमें 16 मूल एवं 13 उपसूत्र बताए हुए हैं। बस दोस्तों, कैसा लगा ये टॉपिक? अब हम इसके कुछ प्रैक्टिस सेट, जो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं उनको आपके लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में लाएंगे। इससे पहले भी हमने 2-3 वीडियो मैथ पेडागोजी अपलोड किए हैं, तो उनको भी एक बार ज़रूर देखें।